चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा और उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से वोटों की धांधली की जाती है और किस तरह से अपने पार्टी के सदस्यों को जिताने के लिए, अपने चहेतों को जिताने के लिए इस तरह की गेम प्लान किए जाते हैं। कैसे मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और कैसे अपने चहेतों को जिता दिया जाता है। अनिल मसीह ये एक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे जब चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव संपन्न हो रहा था और वोटों की गिनती के दौरान चोर की तरह ये रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे पे ऐसे देख रहा था। नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब ने फटकार लगाते हुए इसे समझाया, लेकिन तभी भी शर्म नाम की कोई चीज दिखी नहीं और मामला आप लोगों के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस जो अनियमितता भरे चुनाव को रद्द किया और चुनाव को पुनः संपन्न कराया गया। तो यहाँ एक बात ये समझ में आती है कि आप स्पष्ट अब समझ लीजिए कि जो आज का जो दौर है वो किस ओर जा रहा है। और अगर हम आज खड़े नहीं हुए, कुछ लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप हमेशा सवाल सरकार से क्यों पूछते हैं, तो मेरा सीधा साधा ये प्रश्न होता है कि जिसके पास पावर है, जो हमें दे सकता है, सवाल हम उसी से पूछेंगे। सपोज करिए कि अगर हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं और हमें छुट्टी चाहिए तो हम छुट्टी किससे लेंगे? हमारी संस्था के जो हेड हैं हम उन्हीं से तो छुट्टी लेंगे, या छुट्टी लेने के लिए हम अपने पड़ोसी को एप्लीकेशन देंगे। संस्था का हेड चाहे छुट्टी दे अथवा न दे, लेकिन छुट्टी जो देने का अधिकार है उस संस्था के प्रमुख का ही है। अब ये संस्था का प्रमुख ये कह सकता है कि छुट्टी अवेलेबल है नहीं, छुट्टी मिलती नहीं है, ये उसका विषय है। लेकिन ये कहना कि आप पड़ोसी से छुट्टी लीजिए, ये गलत बात है। तो आप इन सब चीज़ों से एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जो आने वाला वक्त है वो कैसा है और इस वक्त से लड़ने के लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा, कागजी रूप से मजबूत होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को, अपने हक की आवाज़ को उठाने के लिए हर वक्त, हर समय तैयार रहना होगा। तो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि झूठ कितना भी सच को दिखाते हुए रिप्रेजेंट किया जाए, लेकिन झूठ झूठ होता है बशर्ते खड़े होने वाले के अंदर ताकत होनी चाहिए। उस झूठ को के सामने लड़ने के लिए उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, तो जरूर उसे जीत हासिल होती है। धन्यवाद, नमस्कार।